डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठें तो अपने लिए एक गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दे। कहा जाता है, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना मेहनत साथ देगी, यानी कि मेहनत से किसी भी काम को किया जा सकता है। ऐसे भी कहते हैं, मध्य वर्गीय परिवार के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेहनत ही एक हथियार है जो हमेशा काम देती है। दोस्तों, आज मैंने क्वेश्चन दिया है, लाल सेना का गठन किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, रॉबर्ट ओवेन को या कोई नहीं? आपका आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन। क्या होगा? रॉबर्ट ओवेन। तो अब रॉबर्ट ओवेन आया, इसके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट ओवेन का जन्म 14 मई 1771 को हुआ था। इसकी मृत्यु नवंबर 17 1858 को हुआ था। यह एक समाज सुधारक और उद्यमी थे। उनकी गणना समाजवाद एवं सहकारिता आंदोलन के संस्थापकों में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहां हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? आंसर है आपका लंदन में। कहां हुई थी? लंदन में हुई थी। कहां हुई थी? लंदन में। तो यह प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई तो कब हुई थी? 1864 में, 1864 में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन, स्टालिन, मेजिनी या मेटरनिक? तो आपका आंसर है लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। तो यह आपका आया बोल्शेविक क्रांति। क्या होता है यह? रूस में 1917 ईस्वी में हुई क्रांति को ही हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? करेंस्की, स्टालिन, लेनिन या मेजिनी? तो आपका आंसर है लेनिन ने। किसने तैयार किया था? लेनिन ने किया था। तो अब आपका आया अप्रैल थीसिस। क्या होता है यह? 30 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जिसको हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले किस देश ने हुआ? तो यह हुआ था आपका रूस में। किस देश में हुआ था? रूस में हुआ था। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतुला मूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, चेका क्या था? क्वेश्चन है आपका, चेका क्या था? तो चेका विशेष पुलिस दास्ता था। विशेष पुलिस दास्ता था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, नई आर्थिक नीति, जिसको हम एनईपी भी कहते हैं, का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या ट्रांटची? इसका आंसर होगा आपका लेनिन। कौन किया था? लेनिन। तो अब लेनिन के बारे में जानते हैं हम। लेनिन का जन्म सिंस्कर नामक स्थान में हुआ था और उसका वास्तविक नाम उल्यानोव था। उनके पिता विद्यालयों के निरीक्षक थे, जिनका झुकाव लोकतंत्रात्मक विचारों की ओर था। उनकी माता, जो एक डॉक्टर की पुत्री थी, चिकित्सक की पुत्री थी, और वह एक
सुशिक्षित महिला थी। तो यह हुआ आपका लेनिन का जीवनी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, युद्ध और शांति यानी कि वॉर एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की या तुर्गनेव? तो आपका आंसर होगा टॉल्स्टॉय। क्या होगा? टॉल्स्टॉय। अब टॉल्स्टॉय के बारे में देखते हैं। इसका पूरा नाम था लियो टॉल्स्टॉय। क्या नाम था? लियो टॉल्स्टॉय। इसका जन्म 9 सितंबर 1828 को कहां हुआ था? तो रूस में हुआ था। टॉल्स्टॉय को एक महान कहानीकार और उपन्यासकार भी कहा जाता है और ये एक अच्छे विचारक थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार, मिस्टेक है यहां, पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था आपका 1827 में। समाजवाद का शब्द का प्रयोग जो है पहली बार कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लॉक या कार्ल मार्क्स? तो आपका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को ही हम समाजवाद का जनक कहते हैं। अब कार्ल मार्क्स आया, इसके बारे में देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जो है जन्म 1818 में हुआ, इसकी मृत्यु 1883 में हुआ। यह एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। दोस्तों, कार्ल मार्क्स के बारे में शायद ही कोई साल ऐसा गया हो कक्षा 10 का जिसमें इसके बारे से में प्रश्न नहीं आया हो। सो कार्ल मार्क्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लें। इसका जन्म, मृत्यु क्या थे, इन्होंने क्या किया, ये सब याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? क्वेश्चन है आपका, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में या जर्मनी में? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन में। कहां हुआ था यह? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सन 1838 और 1857 के बीच राजनीतिक सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग द्वारा किए गए जो आंदोलन था उसी को हम चार्टर आंदोलन के नाम से जानते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चार्टर आंदोलन किसे कहते हैं तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहां से यहां तक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, दास कैपिटल को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को या इटली को? जी हां, तो यह कहा जाता है दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। दास कैपिटल को 1867 में, कितना में? 1867 में लिखा था कार्ल मार्क्स। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स में लिखा। मैंने आपको पीछे ही बताया कार्ल मार्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रिया? तो यह ऑस्ट्रिया की थी। कहां की थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां है वर्तमान में? वियना है। कहां है? वियना है। इटली की राजधानी कहां है? रोम है। कहां है? रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जिसको हम वर्ल्ड लेबर डे भी कहते हैं की शुरुआत सबसे पहले 1886 में हुई थी। कहां हुई थी? तो अमेरिका के शिकागो में। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। धीरे धीरे यह दुनिया के कई देशों में फैल गया जिसे भारत ने भी अपना लिया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है? फॉरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स या सेंट साइमन? तो आपका आंसर होगा सेंट साइमन। कौन होगा? सेंट साइमन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर
16 है। काम के अधिकार को सबसे पहले संवैधानिक अधिकार का रूप पहले कहां मिला? तो यह मिला था आपका सोवियत संघ में। कहां मिला था? सोवियत संघ में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, मां उपन्यास, मां नोवेल के लेखक कौन है? तो यह है आपका गोर्की। कौन है? गोर्की। अब इसके बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम था मैक्सिम गोर्की। क्या नाम था? मैक्सिम गोर्की, जिसका जन्म निज्नी नगर में हुआ था। गोर्की के पिता बढ़ई थे। क्या थे? बढ़ई थे। मां उपन्यास 1906 में गोर्की ने बुजुर्गा लोगों और मजदूरों के संघर्ष के बारे में वर्णन किया। यानी कि इस मां उपन्यास में उन्होंने मजदूरों के संघर्ष के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि यह 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1917 को। जब व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता संभाली तो उन्होंने अन्य चीजों के साथ साथ जूलियन कैलेंडर को भी यह समाप्त कर दिया। इसलिए इसे हम नए कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर क्रांति की सालगिरह को हम नवंबर में मनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो वह था आपका निकोलस द्वितीय। क्या था? निकोलस द्वितीय। इसका पूरा नाम क्या था? निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच रोमानोव निकोलस द्वितीय, जिसका जन्म 18 मई 1868 को हुआ और इसकी मृत्यु 17 जुलाई 1918 को हुआ। रूस का यह अंतिम सम्राट जार फिनलैंड का ग्रैंड ड्यूक और पोलैंड का राजा था। उसकी औपचारिक उपाधि थी निकोलस द्वितीय, यानी कि शॉर्ट में इसका नाम था निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, कोल खोज की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था आपका स्टालिन ने। किसने किया था? स्टालिन ने किया था। जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन इसका पूरा नाम था। स्टालिन का पूरा नाम था जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन, जिसका जन्म 1878 में हुआ, मृत्यु 1953 में हुआ। इसका जन्म कहां हुआ था? तो इसका हुआ था जॉर्जिया में। कहां हुआ था? जॉर्जिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1861 में। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। 20वीं सदी के आरंभ में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का। वह एक तानाशाह शासन था जिसकी नीतियां जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हुई, प्रसिद्ध नहीं हुई। जब रूस जापान से हार गया तो वर्ष 1905 में जार का विरोध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब देखिए 1 दिसंबर दिया है। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। फिर है आपका 1 मई। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस, यानी कि लेबर डे। 2 अक्टूबर आपको पता ही होगा, गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन कौन था? वह भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था?
इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। दोस्तों, आज मैंने आपको जो भी प्रश्न बताया है ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से ज्यादातर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और जो नहीं आए हैं संभावना है कि आने वाले एग्जाम में वह आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से देख लें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।